गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई कनेक्ट हो जाइए फटाफट, सभी के सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। रिफ्रेश कर लीजिए पेज को रिफ्रेश कर लो भाई, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई पेज को। हाँ भाई, क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अरे भाई स्टार्ट। देखो, लास्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी, क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स जो क्वांटम में यूज़ होगा। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था भाई? सबसे पहला पढ़ा था ऑपरेटर एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन के बारे में क्या बताया था? एक सिंपल सा रूल होता है जो दो वेरिएबल को आपस में क्या करता है भाई? रिलेट करता है। जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। यहाँ पर z फंक्शन है किसका? x का और y का। ऐसा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो फंक्शन किसको कहा जाता है? सिंपली एक रूल जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को आपस में क्या करता है भाई? रिलेट करता है भाई। हाँ भाई, नमस्ते 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 भाई। आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? थैंक यू भाई मोहम्मद, थैंक यू। आवाज़ आ रही है ना भाई? सबको चेक करो एक बार, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को? आवाज़ आ रही है ना? एक बार वॉइस चेक करके बताओ भाई। ठीक है, z फंक्शन है किसका? x का और y का। उसके बाद किसकी बात हुई थी भाई? इसके बाद बात हुई थी किसके बारे में? ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर के बारे में क्या बताया था आपको? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है जो किसी फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक नए फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर किसी कांस्टेंट वैल्यू में भी क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद देखिए भाई, ऑपरेटर क्या होता है? प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है भाई। इसके बाद ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं भाई? कैप से डिनोट करते हैं। इसके बाद ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस विदाउट विदाउट फंक्शन। फंक्शन के बिना क्या है भाई? मीनिंगलेस है। दूसरा क्या पढ़ा था भाई? दूसरा पढ़ा था ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर। ऑपरेटर्स आर ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। तीसरी क्या पढ़ी थी भाई? nth पावर अगर ऑपरेटर के ऊपर लगाई है तो इसका मतलब कितनी बार ऑपरेट हुआ है? n टाइम्स क्या हुआ है? वो ऑपरेट हुआ है भाई। नंबर 4 क्या बताई थी भाई? क्वांटम में जितने भी ऑपरेटर होंगे सारे के सारे क्या होंगे भाई? लीनियर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे भाई? लीनियर होंगे। लीनियर ऑपरेटर होने की क्या कंडीशन बोली थी भाई? मान लो कोई ऑपरेटर आपके पास है और ये किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, इसको किसी कांस्टेंट से गुणा कर देता हूँ। ए ऑपरेटर तब लीनियर होगा जब वो कांस्टेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कांस्टेंट्स को तो एज इट इज छोड़ देगा, और किसके ऊपर ऑपरेट होगा? केवल फंक्शन के ऊपर क्या होगा भाई? ऑपरेट होगा। शायद मैंने कोई क्वेश्चन भी बोला होगा आपको करने के लिए, बोला था ना? बताना भाई, मैंने कोई क्वेश्चन बोला था ना करने के लिए? बताओ एक बार, करके लाए हो? कोई क्वेश्चन मैंने बोला होगा करके लाने के लिए, किया है क्या? कोई क्वेश्चन बोला था करके लाने के लिए? ब्राइटनेस कम करता हूँ, बेराजेश करता हूँ।
क्वेश्चन बोला था ना कुछ करने के लिए भाई। भाई ये मेरे को करनी आती नहीं, वैसी रहेगी तो। मनीषा मीनाक्षी मानिश से आगे भी करा देता क्या? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आगे वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम निकालने के लिए क्या होगा आपके पास? ऑपरेटर होगा। ये क्या कहता है भाई? टू एवरी ऑब्जर्वेबल, टू एवरी ऑब्जर्वेबल, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स there exists an operator, there exists an operator in quantum mechanics, there exists an operator in quantum mechanics। और मैंने क्या बोला भाई? जितने भी ऑपरेटर क्वांटम में होंगे वो सारे क्या होंगे? लीनियर होंगे। तो यहां पर क्या होगा भाई? देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो ऑपरेटर होगा पक्का क्या होगा भाई? लीनियर होगा। टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम में क्या होगा भाई? एक ऑपरेटर होगा। अब यहां पर बात कर लेता हूं किसके बारे में भाई? ऑब्जर्वेबल के बारे में। ऑब्जर्वेबल किसे कहा जाता है? ऑब्जर्वेबल किसे कहते हैं? वो किसी भी बॉडी की वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज जो बॉडी के मोशन के साथ क्या होती हैं? चेंज होती हैं। जैसे उसकी पोजीशन वो क्या है? ऑब्जर्वेबल है। अगर मैं ऐसे मोशन में हूं तो मेरी पोजीशन क्या होगी भाई? चेंज होगी। किसके साथ? टाइम के साथ, या फिर कह लो मोशन के साथ क्या होगी? मेरी पोजीशन चेंज होगी। तो मैं क्या हो गया भाई? मैं क्या, ये जो पोजीशन है वो क्या होगी? एक ऑब्जर्वेबल होगी। जैसे वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी भाई? वेलोसिटी, जैसे कोई बॉडी, चलो वेलोसिटी गलत बोला मैंने, मोमेंटम है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। मोमेंटम क्या है? एक ऑब्जर्वेबल है। जैसे किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन है, जैसे न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो वो भी क्या है? एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर होगा, वो भी क्या होगा? एक ऑब्जर्वेबल होगा। ऑब्जर्वेबल किसे कहा जाता है भाई? दीज आर द डायनामिक वेरिएबल, दीज आर द डायनामिक वेरिएबल, दीज आर द डायनामिक वेरिएबल्स whose value changes with motion of the object, motion of the particle, motion of the particle। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या भाई? फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेबल कौन? पोजीशन, लीनियर मोमेंटम, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? ये सारे के सारे क्या हैं भाई? ये सभी के सभी ऑब्जर्वेबल हैं। दिस ऑल आर नोन एज ऑब्जर्वेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेबल की, इनके ऑपरेटर की और इनके ऑपरेशन की। ऑब्जर्वेबल की, इनके ऑपरेटर की और इनके ऑपरेशन की। क्लियर होगी भाई बात यहां तक? देखो एक बार चेक करके बताओ। ये भी हो गया क्या? अरे शिट, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा भाई। लास्ट टॉपिक बताओ क्या हुआ? मेरे को पता ही नहीं, याद नहीं। मैं सोचा कि क्लास हुई है।
भाई दो बैच कंबाइन है, एक बैच में हो गया था शायद और एक बैच में नहीं हुआ था, तो एक बार रुको, बस 10 मिनट दो मुझे, बराबर कर देता हूँ मैं सबको। भाई जो नया बैच आया था उसमें कहाँ तक हुआ लास्ट क्लास में, बताना एक बार। शिवानी, भाई शिवानी मुझे बताओ लास्ट टॉपिक कौन सा हुआ था, और नितिका तुम भी एक बार लिख के भेजो भी लास्ट टॉपिक कौन सा हुआ था। ठीक है भाई, देखो भाई जिनका हो चुका दोबारा रिवाइज कर लो, जिनका हो चुका है दोबारा रिवाइज कर लो, मैं आधे घंटे में बराबर कर दूंगा, आधे घंटे में बराबर कर दूंगा सबको। ठीक है भैया, पूर्वा पूर्वा राजेश भाई, ठीक है राजेश तुम्हारा आगे तक हो चुका है। उमा जादव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, दो बैच कंबाइन अभी बराबर कर दूंगा दोनों को, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं ऑब्जर्वेबल, यहां मैं लिखता हूं भाई ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, यहां उसका ऑपरेटर और यहां उसका ऑपरेशन, यहां उसका ऑपरेशन, ऑब्जर्वेबल, ऑपरेटर और उसका ऑपरेशन, उसका क्या भाई ऑपरेशन, ये रहा भाई। देखो ऑपरेटर है तो पक्का क्या होगा, उसका ऑपरेशन भी होगा। सबसे पहला, सबसे पहला क्या भाई, सबसे पहला पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या है, एक ऑब्जर्वेबल है। दूसरा क्या भाई, दूसरा क्या भाई, दूसरा बात करता हूं किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दूसरा कौन भाई, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पहला तो कौन पोजीशन, दूसरा कौन पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन क्लासिकल में किससे देखते हैं भाई, एक्स से, वाई से और जेड से। क्वांटम में किससे देखेंगे भाई, एक्स के ऊपर कैप लग जाएगी, वाई के ऊपर कैप लग जाएगी और जेड के ऊपर क्या लग जाएगी, कैप लग जाएगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किससे भाई, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। क्लासिकल में वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पर किससे भाई, वी एक्स के ऊपर कैप, वी वाई के ऊपर कैप और वी जेड के ऊपर कैप। एज इट इज यूज हो जाएंगे पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी, तो जो क्लासिकल में है वही कहां पर भाई, क्वांटम में यूज हो जाएंगे। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब अगर x किसी फंक्शन के ऊपर लगता है, अगर पोजीशन का ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगता है तो जस्ट x क्या होगा, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेशन भी क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर वी वाई किसी फंक्शन पे लगता है एफ एक्स के ऊपर, अगर वी वाई किसी फंक्शन पे लगता है तो इसका मतलब होगा वी वाई एफ एक्स, और कोई मतलब इस चीज का नहीं होगा। इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन होगा। दोनों का ऑपरेशन क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन होगा। किसी को डाउट भाई, किसी को भी डाउट, नए वाले बैच में जो बच्चे हैं, नए वाले बैच में जो बच्चे हैं, किसी को भी डाउट इस चीज में भाई। ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ता हूं भाई, यहां पर फिर से भाई ऑब्जर्वेबल, यहां पर ऑपरेटर और यहां पर ऑपरेशन, ठीक है। ये रहा भाई और ये रहा। नंबर 3, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में किससे मेजर करते हैं भाई, P इज इक्वल टू मास इंटू
वेलोसिटी, पी एक्स इज इक्वल टू मास इंटू वी एक्स, पी वाई इज इक्वल टू मास इंटू वी जेड। क्वांटम में कैसे भाई, क्वांटम में पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, पी वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई, पी जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड। क्लियर है भाई बात? देखो भाई, आयोटा क्या होता है भाई, आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आयोटा का कंजुगेट होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का कंजुगेट होता है भाई आयोटा। एक और बात, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर। शायद ये सारी बातें आप लोग जानते भी होंगे, ये सारी बातें आप लोग जानते भी होंगे, इनका ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है। और एच कट क्या है भाई? h अपॉन 2 पाई। एच कट क्या है भाई? h अपॉन 2 पाई है। अगर मैं बात करूं कि px लगेगा किसके ऊपर, px अगर किसी फंक्शन पे लगेगा, अगर px किसी फंक्शन पे लगेगा तो क्या होगा भाई? माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के या फिर y के या फिर z के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद किससे गुणा भाई? माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले तो क्या होगा भाई? फर्स्ट सबसे पहले तो क्या होगा? फर्स्टली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, y और z एंड देन मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस आयोटा एच कट, देन मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस आयोटा एच कट। हाँ भाई उमा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे भाई उमा। जो कल लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसके बारे में क्लास के एंड में बात करेंगे। अभी यहां तक देखो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई ऐसी चीज जो आपने पहली बार देखी हो, पहली बार पढ़ी हो, ऐसा कुछ है क्या इसमें से? कुछ ऐसा जो आपने पहली बार ही देखा हो। एच कट क्या होता है भाई? एच क्या होता है? एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। भाई मेरी बात सुनो, आपको लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, ऑपरेटर क्या चीज है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम निकालने के लिए मास गुणा वेलोसिटी करना पड़ता है, वैसे ही क्वांटम में यहाँ पर ऑपरेटर को लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। अगर मुझे लीनियर मोमेंटम निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मुझे px का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा वेव फंक्शन के ऊपर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा। अगर मुझे पोजीशन निकालनी है एक्स पे, वाई पे, जेड पे, तो मुझे पोजीशन के ऑपरेटर लगाने होंगे किसके ऊपर भाई? फंक्शन के ऊपर। धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी भाई? क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरिता भाई कहीं से, कहां से नहीं दिख रहा आपको? ब्राइटनेस कम करवानी पड़ेगी भाई, मुझे एक बार करवाता हूं, एक सेकंड रुको बस। ब्राइटनेस कम, अरे कुछ ज्यादा ही ज्यादा होगी, बोर्ड की कम करनी है। बस ठीक है। अब देखो भी ब्राइटनेस अब तो ठीक होगी ना? अब तो ब्राइटनेस सही होगी ना? अब तो सही है ना ब्राइटनेस? देखो
ठीक है भाई, देखो ये हो गया। एक और बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पर देखो समझदार बनना, समझदार। जैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं वाले सारे एक दूसरे की फॉर्म में, देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो एक बार, जैसे मैंने लिखा माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, अगर ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस आयोटा का तो स्क्वायर एच कट डेल बाय डेल एक्स, और नीचे क्या आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है क्या भाई, -1। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो एक माइनस पहले से, ये आ जाएगा प्लस का 1, एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये भी क्या होगा, पी एक्स ही होगा, और एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई आयोटा डेल बाय डेल एक्स, और ये भी क्या है भाई, पी एक्स ही है, और ये भी क्या है भाई, पी एक्स ही है। कंफ्यूज मत होना भाई, पेपर में आंसर आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है भाई, पेपर में आंसर आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करता हूं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। नेक्स्ट किसका आता है भाई, नंबर 4, 3 हो गए ना, नंबर 4 आता है भाई काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, देखो भाई काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को डिनोट करते हैं टी से। टी क्या होता है भाई, ये होता है टी एक्स, देखो ये होता है माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर। टी वाई होता है माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर। टी जेड होता है माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर। ठीक है भाई, आपको याद नहीं करना है, आपको केवल मोमेंटम का ही याद रखना है, उससे ही सारे के सारे निकल जाएंगे। देखो याद करो, आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, पी स्क्वेयर बाय 2m के बराबर होती है। तो टी एक्स किसके बराबर होगा भाई, पी एक्स स्क्वेयर बाय 2m के बराबर। ऑपरेटर यहाँ पर भी क्या, ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई ये क्या आ जाएगा, पी एक्स क्या था, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डेल बाय डेल एक्स, यहाँ स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m। ये आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर भाई, -1 के बराबर। ये आ जाएगा टी एक्स बराबर माइनस एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर। ये रहा भाई, देखो ये रहा। आपको अगर मोमेंटम का याद है तो आपको सारे के सारे ऑपरेटर याद हो जाएंगे। अगर आपको मोमेंटम का याद नहीं है तो आपको ऑपरेटर याद होने में परेशानी हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर अकेले इसका याद है तो बात बन जाएगी। अब मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी ना मुझे, तो इसीलिए मुझे काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर भी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन मैंने बताया नहीं भी, ऑपरेशन क्या होगा भाई, डबल डेरिवेटिव करेगा, 2 बार डेरिवेटिव करेगा फंक्शन का, और फिर किससे गुणा कर देगा, एच कट स्क्वेयर बाय 2m से गुणा कर देगा भाई, एच कट स्क्वेयर बाय 2m से के नेगेटिव से गुणा कर देगा। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया भाई। आगे मूव ऑन करता हूं भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखो भाई नंबर 5 आ गया होगा शायद, नंबर 5 टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखो भाई, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो इस बात को, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो E किसके बराबर होगा भाई, देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं किससे भाई, K से। टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं H के ऑपरेटर से, सॉरी H से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या भाई, T का ऑपरेटर और यहाँ पर V का ऑपरेटर। ठीक है,
v तो तीनों लिख दूंगा, x y और z, क्योंकि v जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली पोजीशन का फंक्शन होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे SHO की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx² होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी। तो जो v है वो तो पोजीशन का ही फंक्शन होता है, सिंपल लिख दूंगा x y z। और इसमें क्या लिखूंगा भाई, ये लिख दूंगा tx प्लस टी वाई प्लस टी जेड प्लस वी एक्स वाई जेड। लिखना चाहो इसको भी लिख सकते हो भाई, इसको लिख दो वी एक्स इंटू वी वाई इंटू वी जेड, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव नेचर होता है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा भाई, ये आएगा माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर प्लस v पोटेंशियल का ऑपरेटर, दिस इज h। देखो भाई क्या कॉमन आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर और प्लस पोटेंशियल का ऑपरेटर। इस पूरे को कहते हैं भाई, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, देखो इस कंप्लीट को कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या है भाई, लैप्लासियन ऑपरेटर, दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या होता है भाई, सिंपल लैप्लासियन ऑपरेटर। तो H क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m लैप्लासियन ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। इसको कहते हैं भाई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ऑपरेटर टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तनिषा, मैंने बताया आपको जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें ऑपरेशन क्या होगा, अगर मैं इसके पीछे फंक्शन लिख दूं, अगर मैं इसके पीछे फंक्शन लिख दूं तो क्या होगा, ये कैसे लगेगा, ये लगेगा डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड और पीछे क्या भाई फंक्शन लग जाएगा, और बाद में किससे गुणा भाई, एच कट स्क्वेयर बाय 2m से। यहाँ से जो क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर ये लगेगा, और यहाँ से जो क्वांटिटी बच जाएगी वो किससे गुणा हो जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा उसमें ऑपरेशन। ये क्या होगा भाई उसमें, ये हो जाएगा ऑपरेशन। वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, वो मैं अब यहाँ भी नहीं बताऊंगा, ऑपरेशन में यहाँ भी नहीं बताऊंगा। अंडरस्टूड है तो ऑपरेशन, जब पीछे फंक्शन आएगा, इसके पीछे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपना डेरिवेटिव वाला काम करेगा, ये अपना डेरिवेटिव वाला काम करेगा भाई। सिंपल है भाई, सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें तो। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो इसमें। दिस इज द ऑपरेटर टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आपको क्या करना होगा भाई, आपको जो वेव फंक्शन है साई, उसके ऊपर क्या लगाना होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाना होगा। आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, और पीछे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। ये क्या होगी भाई, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहां से क्या मिलेगा भाई, टोटल एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोलो भाई, बोलिए, बोलो भाई। बोलो बच्चों, डाउट हो तो इसमें किसी को भी। बोलो भाई, ठीक है भाई।
देखो अगर आप लोगों को बड़ा मैसेज लिखने में दिक्कत होती है तो अकेला नो लिख दिया करो, सर्वर की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बस है ना बता दिया करो, बस बता दिया करो, यस या नो कर दिया करो, वो बहुत है, सफिशिएंट है वो, ताकि पता लगे तुम्हें समझ आया है कि नहीं आया है। अब तुम मैसेज ही नहीं करोगे तो फिर पता कैसे लगेगा। अभी मुझे बार बार ये सुनने का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सर सर बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा नो लिखो या फिर यस लिखो, बात खत्म। एन या वाई लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बताओ कि समझ आया है नहीं, वो सफिशिएंट है, उतना ही चाहिए बस, और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये थे हमारे पास 5 ऑपरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर पर्सपेक्टिव से, कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर ऑपरेटर, प्रॉपर्टी नंबर 6। कम्यूटेटर ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर, ये किसकी भाई, ये ऑपरेटर की छठी प्रॉपर्टी है, ये छठा ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर की छठी प्रॉपर्टी है, ये ऑपरेटर की छठी प्रॉपर्टी है, ये छठा ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर की छठी प्रॉपर्टी छठा ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम का बचा है, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। प्रशांत सैनी, भाई मैंने कुछ नहीं किया काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर में, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को डिनोट करते हैं टी से, और एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। मैंने x लिखा और px लिखा, px की वैल्यू यहाँ पर रखी, जो px का ऑपरेटर होता है यहाँ पर रखी हुई ये वैल्यू, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने पर क्या आ गया, ये वाला आ गया भाई। इनका यूज होगा अभी आगे जाकर, यूज होगा आगे जाकर भाई, अभी यूज नहीं कर रहे, इनका यूज होगा आगे जाकर। देखिए भाई, कम्यूटेटर ऑपरेटर, बताओ भाई किस किसने सुना इसके बारे में, पहले किस किसने इसके बारे में सुना है। गरिमा भी रुक जाओ, गरिमा रुक जाओ अभी, बस मुझे 2 क्लास और दो भाई, नहीं मुझे 3 क्लास और आपकी चाहिए, 3 क्लास और मुझे चाहिए, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी बस समझो कि मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म समझा रहा हूँ, किस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू भाई मीनाक्षी। देखो भाई, देखो कम्यूटेटर आपने सुना होगा, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ए कम्यूटेटर ब्रैकेट, ए कम्यूटेटर ब्रैकेट फॉर 2 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर्स ए एंड बी, 2 ऑपरेटर के लिए एक कम्यूटेटर ब्रैकेट को मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं भाई, ए कोमा बी, ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होगा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब ऑपरेटर कम्यूट कब करेंगे, जब ये वाली ब्रैकेट किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। जब ये 0 के बराबर होगी तब कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं बोलते, जब 0 के बराबर होगी तो ऑपरेटर कम्यूट कर जाते हैं। और अगर कभी भी वो कोमा लिख देगा 2 ऑपरेटर के बीच में और ब्रैकेट लगा देगा पेपर वाला, तो उसका मतलब होता है ए बी माइनस बी ए, उसका मतलब होता है ए बी माइनस बी ए। ये तो कम्यूटेटर ब्रैकेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब कम्यूट कब करेंगे, 2 ऑपरेटर कम्यूट, ऑपरेटर 2 ऑपरेटर कम्यूट इफ ए कोमा बी, अगर ये ए कोमा बी किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है तो, या फिर क्या कह दूं भाई, ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है, या फिर क्या कह दूं कि ए बी किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। मैं ऐसा कह दूंगा तो क्या कह दूंगा भाई, ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं भाई,
कम्यूट करते हैं। सिंपल भाषा में लिखता हूं भाई, सिंपल लिखता हूं। देखो देखो भाई, मैंने लिखा है ए कोमा बी, किसके ब्रैकेट ये भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोमा होना चाहिए बीच में, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी। इफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब मैं आपको क्वांटम में समझाऊंगा अभी। जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इसी से निकलता है भाई। जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो कम्यूटेटर ब्रैकेट का ही थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है, इसी का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, वो बात करेंगे इस बारे में बाद में, ठीक है। देखो भाई, ए बी माइनस बी है, देन ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट। तब क्या कह दूंगा, ए और बी आपस में क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं। अदरवाइज का मतलब क्या, अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है, अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है, देन ए एंड बी आर नॉट कम्यूट, आर सेड टू नॉट कम्यूट। अदरवाइज क्या कह दिया जाएगा, आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। मतलब समझिए भाई इस चीज का क्या है, मतलब समझिए क्या है, मीनिंग क्या है इस चीज का। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा ए बी और यहां लिखा मैंने बी ए, और जैसा कि आपको पता है कि ये भी ऑपरेटर है और ये भी ऑपरेटर है, ए और बी दोनों ही ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर गुणा ऑपरेटर ऑपरेटर ही होगा। और अगर ये कंप्लीट एक ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक फंक्शन। मैंने पीछे क्या मान लिया भाई, दैट एफ एक्स बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या भाई, देखो अब यहां से पहले कौन लगेगा, यहां से पहले बी लगेगा, उसके बाद जो क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर कौन लगेगा, ए लगेगा। यहां पहले कौन लगेगा भाई, यहां लगेगा ए, और फिर जो नया फंक्शन बनेगा उसके ऊपर कौन लगेगा, बी लगेगा। मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूं कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर हैं, अगर आपके पास दो ऑपरेटर हैं, मैं दो ऑपरेटर आपके पास ए और बी है, ठीक है। अगर मैं ए को पहले लगाता हूं और बी को बाद में लगाता हूं, उसके बाद मैं क्या करके देखता हूं, मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं फिर बी को पहले लगाता हूं, उसके बाद ए को लगाता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास आंसर सेम आता है तो मैं कह दूंगा ऑपरेटर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। अगर आंसर सेम नहीं आता तो क्या कह दूंगा, ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। बोलो भाई, किसी को डाउट है क्या, बोलिए भाई। हेलो भाई पारस, बोलो भाई, डाउट है क्या इसमें किसी को। आपको क्या करना है, मैंने पहले तो यहां पर बी लिखा था, अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। मैंने बस दो ऑपरेटर की गुणा करी, पहले ए और बी लिखा, फिर मैंने एक बार तो ए बी की वैल्यू निकाल के देखी, फिर मैंने बी ए की वैल्यू निकाल के देखी। अगर दोनों की सेम आती है तो कम्यूट करते हैं, नहीं तो कम्यूट नहीं करते हैं। इतनी सी बात है भाई। ठीक है, सिंपली अगर मैं इसको अब डिफाइन करना चाहूं, मैं कह सकता हूं द कम्यूटेटर ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये एक गणित का ऑपरेशन है जिसमें इन विच वी इंटरचेंज, हम इंटरचेंज कर देते हैं किसको, पोजीशन ऑफ टू ऑपरेटर। हम दो ऑपरेटर की पोजीशन को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और अगर इंटरचेंज करने के बाद आपका जो आंसर है वो सेम आ जाता है तो कम्यूट करते हैं, नहीं तो कम्यूट नहीं करते हैं। बोलो भाई, मैं कह सकता हूं इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं लिख देता हूं, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन in which we interchange the position, of two operators
after that if we get the same answer then operators are said to commute. Then operators are said to, तो क्या कह दूंगा, ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं। बोलो बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या कह दूंगा, ऑपरेटर कम्यूट विद ईच अदर। ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं। ऑपरेटर कम्यूट विद ईच अदर। एक और बात ध्यान रहे भाई आपको, जो छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक आप लोग कर सकते हो। देखो भाई, अगर पेपर वाला ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है ए कोमा बी, ठीक है, अगर पेपर वाला ऐसे लिख देता ए कोमा बी, अगर पेपर वाला ऐसे लिख देता ए कोमा बी, तुम्हें ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है। इन सभी का मतलब क्या होगा भाई, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। आपको ब्रैकेट के साइन से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट के बीच में, दो ऑपरेटर के बीच में अगर कोमा आ जाता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा भाई, यही होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा भाई। खुद से कोई मतलब मत निकाल लेना। दूसरी बात, एक नोट डाल लेना भाई, यहाँ पर एक नोट डालना। कई बार वो क्या लिख देगा, वो लिख देगा ए कोमा बी और बाहर लगा देगा प्लस, बाहर लगा देगा प्लस, या फिर वो यहाँ पर माइनस भी लगा दे, माइनस भी लगा दे तो भी क्या मतलब होगा, माइनस ही होगा। इसका मतलब होगा ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब क्या होगा भाई, ए बी प्लस बी। ये भी लेटेस्ट रिसर्च है, ये बहुत पहले की बात नहीं है, तो नई बात है। इसका मतलब क्या होगा, अगर नीचे प्लस लिख देगा तो ए बी प्लस बी। देखो, कुछ भी नहीं लिखता है तो भी माइनस, अगर माइनस लिखता है तो भी माइनस, ठीक है। लेकिन अगर प्लस मेंशन कर देता है तो ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा अगर ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए बी किसके बराबर भाई, माइनस बी ए के बराबर। देन ए एंड बी आर said to be anti-commuting operator. Then A and B are said to be anti-commuting या फिर anti-commutating operators। तो क्या कहा जाएगा भाई, anti-commutating operator कहा जाएगा किसको, A और B को। याद रखना भाई इस चीज को, याद रखना भाई इस चीज को, प्लीज इसको ध्यान रखना। वो ऐसा भी कर सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है, देखो ऐसा भी वो कर सकता है, ऐसा 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 भी कर सकता है, ए बी यहाँ प्लस, और वो ऐसा भी कर सकता है ए बी के नीचे प्लस। ध्यान रखना, अभी आपको डिफाइन कर देगा, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, गलती नहीं करनी। ठीक है ना, हाँ भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आपको गलती नहीं करनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर 100 बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर गेट में क्वेश्चन आएगा तो 80 टाइम्स एक बार तो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा। 80 टाइम्स एक बार तो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा, इस टॉपिक से पक्का आ जाएगा भाई। नेट में तो पक्का ही आ जाएगा, बिल्कुल 100% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर या फिर कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर ऑपरेटर इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी भाई, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी। देखो पहले क्या पढ़ी भाई, ऑपरेटर की प्रॉपर्टी। ऑपरेटर की प्रॉपर्टी कितनी भाई,
6 प्रॉपर्टी पढ़ी, छठी प्रॉपर्टी चल रही है ऑपरेटर की। इसमें क्या भाई, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। कम्यूटेटर ब्रैकेट एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। देखो भाई, देखो भाई, कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो नेचर में कैसी है भाई, एंटी सिमेट्रिक है। बताना भी किसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं, बोलना एक बार मैसेज करके बताओ मुझे कि किस चीज को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। बताओ भाई, तुम कितना जानते हो, बताओ एक बार, किस चीज को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। किसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक किसे कहा जाता है? सूर्यांश, मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछा, अभी मैंने पूछा किसे कहते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलोगे अब तुम लोग। ऑपोजिट, ठीक है। देखो भाई, जब हम किसी चीज को कट करके इक्वल पार्ट में डिवाइड, देखो भाई, देखो 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 देखो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है। अगर आप उस फंक्शन में x की वैल्यू को किससे बदल दोगे भाई, -x से बदल दोगे, -x से, और फंक्शन वैसा का वैसा ही रहता है। अगर फंक्शन वैसा का वैसा ही रहता है तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ऐसा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। या फिर कई लोगों ने मिरर का भी एग्जांपल दिया है। अगर मिरर को बराबर बराबर हिस्सों में काटता हूं तो इधर भी पॉजिटिव हाफ मिलता है और इधर भी पॉजिटिव हाफ मिलता है, तो वो सिमेट्रिक है। अगर इधर पॉजिटिव और इधर क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो वो क्या है भाई, एंटी सिमेट्रिक है। देखो, लेकिन अगर ऐसा है, ऐसा, अगर मैं किसी फंक्शन में x को -x से बदल दूं और बाहर क्या आ जाए, माइनस, तो दिस इज द कंडीशन फॉर एंटी सिमेट्रिक। ये किसकी कंडीशन है भाई, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन की कंडीशन है। सिमेट्रिक फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। और मैं इसको fx नहीं, मैं साई की फॉर्म में लिखता हूं ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं साई के साथ। साई के साथ f की जगह बस मैंने ये अजीब सा सिंबल लिख दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। जिसको इस अजीब से सिंबल में दिक्कत हो रही है वो इसको f ही समझ सकता है भाई। अब आप इतना समझ लो कि क्वांटम में f को इस ऐसा लिखते हैं तो आपको दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक और बात देखो भाई, यहाँ पर देखो, अभी कुछ और लिखा है, हाँ भाई, मंजेश कुशवाहा, बिल्कुल सही। पारस कालरा, बिल्कुल सही लिखा भाई, बिल्कुल सही लिखा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ देखना, अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो ऐसा, देखो इधर तो साई है, इधर तो साई है, और इधर क्या है भाई, x है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ऐसा, ऐसा, देखो प्लस का रिफ्लेक्शन कहां पर भाई, प्लस। अगर मैं यहां से मिरर डालता हूं, ऊपर साई है भाई, ऊपर साई है, ऊपर की ओर कौन जा रहा है, साई x जा रहा है। अगर मैं यहां से मिरर डालता हूं तो प्लस वाले का मुझे कहां मिल रहा है, प्लस में ही मिल रहा है। तो ये क्या है भाई, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज द कर्व फॉर ए सिमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, देखो ऐसा, ऐसा और ऐसा, देखो प्लस वाले का रिफ्लेक्शन कहां मिल रहा है अब आपको, ऊपर साई, और इधर क्या है भाई, एक्स, इधर क्या है, एक्स। अगर आपने देखो यहां पर x की पॉजिटिव वैल्यू, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज, इधर की साइड x की क्या है भाई, नेगेटिव वैल्यूज हैं, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू है।
आपने x को प्लस किया तो भी फंक्शन प्लस, x को माइनस रखा तो भी फंक्शन क्या है, प्लस, प्लस का x रखा तो भी प्लस, माइनस का x रखा तो भी क्या बना, प्लस, प्लस प्लस का x रखा तो प्लस, और माइनस का x रखा तो क्या हो गया, फंक्शन भी नेगेटिव चला गया। तो ये क्या है भाई, ये आपका सिमेट्रिक है, और ये आपका क्या है भाई, एंटी सिमेट्रिक है। ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, और ये आपका क्या है भाई, सिमेट्रिक है। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। किसी को भी डाउट हो तो भाई। और अब मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट को क्यों एंटी सिमेट्रिक बोला है, मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट को क्यों एंटी सिमेट्रिक बोला है, क्यों एंटी सिमेट्रिक बोला है, देखो भाई कैसे। देखिए मैंने लिखा है a कोमा b किसके बराबर है भाई, ए बी माइनस बी ए के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा भाई, बी ए माइनस ए बी बन जाएगा। अगर मैं इसमें से एक और माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी है। यहाँ देखो भाई, अगर मैं इस माइनस को बाहर रखूं और इसको भी अंदर रखता हूं तो ये बन जाएगा ए कोमा बी, दिस इज ए कोमा बी। दे चेक करो भाई, और यही तो कंडीशन किसकी थी, दिस इज द कंडीशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन या फिर एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। इसको देखो और एक बार इसको देखो भाई, सॉरी उल्टा बोला मैंने, इस नीचे वाले को देखो इसको, दिस इज द कंडीशन फॉर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो अब किसको देना है, तो वो खोलने हैं उनके फ़ोन पे, तो मेरे पे है नहीं यार, लॉगिन नहीं है। बोलो भी डाउट हो तो किसी को, आकृति भी बताता हूं। बोलो भी डाउट रह गया किसी को, इसीलिए क्या बोलते, देखो दो नेगेटिव यहां पर और दो नेगेटिव यहां पर, दो नेगेटिव यहां पर और दो नेगेटिव यहां पर। बोलो भाई, किसी को भी डाउट यहां तक, बोलिए एक बार। वेरी गुड भाई, वेरी गुड दीपिका। शुभम भाई, शुभम बताता हूँ, रेणु का बहुत बढ़िया, कोमल बहुत अच्छे भाई, राजेश मोनिका भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उमा जादव, मंजेश भाई ठीक है वेरी गुड। देखो भाई ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, आप इन दोनों नेगेटिव को भूल जाओ, इन दोनों को, ये क्या है ए बी माइनस बी ए, ये क्या होता है ए कोमा बी, एक नेगेटिव यहाँ पर और एक नेगेटिव यहाँ पर, और एक किसके बराबर था, ए कोमा बी के ही तो बराबर था, ये किसके बराबर था, ये ए कोमा बी के ही बराबर था। ठीक है भाई वेरी गुड गरिमा। देखो भाई मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो नेचर में कैसी है, एंटी सिमेट्रिक है। मैं आपको इससे कुछ और बोलना चाह रहा था, ये तो मैंने आपको रिलेट करके बताया, किससे, इस फंक्शन से रिलेट करके दिखा दिया कि ये कैसा ब्रैकेट है, ये एक एंटी सिमेट्रिक ब्रैकेट है। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है ए कोमा बी किसके बराबर भाई, ए बी, ए कोमा बी, यही तो मैंने लिखा है पीछे, ये लिखा है ना, ये देखो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर लेके जाऊं ये बनेगा ए बी माइनस बी ए, और इसके बाहर एक और नेगेटिव साइन, इसके बाहर एक और नेगेटिव, ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ बी ए माइनस ए बी बन जाएगा। ये क्या है भाई, ए कोमा बी,
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये क्या है भाई, बी कोमा ए। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक कम्यूटेटर ब्रैकेट। अगर मैं ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दूं, क्या लिख दूं, बी कोमा ए लिख दूं, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं ए कोमा बी को बाहर नेगेटिव आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो बाहर क्या साइन आ जाएगा भाई, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इससे आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा। अभी पता लगेगा कैसे, अभी पता लगेगा कैसे। अगर मैंने ए बी को बी कोमा ए लिख दिया है, तो मतलब मुझे बाहर क्या लगाना होगा, बस नेगेटिव लगाना होगा, और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, बहुत देर हो गई, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए भाई। जो कम्यूटेटर है ब्रैकेट वो भी एक ऑपरेटर ही है, दो ऑपरेटर की गुणा भी ऑपरेटर होगा, दो ऑपरेटर का सम भी ऑपरेटर होगा, दो ऑपरेटर का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, ऑपरेटर ही होगा। ध्यान रखना इस बात को। देखो भाई यहां से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट x कोमा डेल बाय डेल एक्स, या फिर d बाई डी एक्स लियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोमा d बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो भाई, सॉल्व करो फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोमा d बाई डी एक्स, सोल्व कीजिए भाई, फटाक से सोल्व कर दो। सोल्व कर दो भाई, वैल्यू निकालो इसकी। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। सूर्यांश गलत हो गया भाई, उमा गलत हो गया, मीनाक्षी सिंह गलत हो गया भाई, मीनाक्षी मान सही है, सौरभ पंत सही है भाई बिल्कुल, और भूपेंद्र सही है, राजेश सही है, नीतिका सही है भाई, फरीन उमर सही है, पिंकी यादव गलत है भाई, शिवानी सही है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये भी एक क्या है, एक ऑपरेटर ही है, ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा। ऑपरेटर की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा। क्या लिखूंगा, लेट एफ एक्स बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, लेट एफ एक्स बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स कोमा डेल बाई डेल एक्स, या फिर कह लो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और इसको किसके ऊपर ऑपरेट करवाना होगा भाई, फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाना होगा। सिंपल सी बात है भाई, ऑपरेटर है और फंक्शन है, फंक्शन के बगैर तो ऑपरेटर की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूं, फंक्शन के बगैर तो ऑपरेटर की वैल्यू को निकाला नहीं जा सकता। ये क्या बनेगा भाई, x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और बाहर क्या भाई, एफ एक्स, ए बी माइनस बी ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। देखो भाई ध्यान से, ये आ जाएगा आपके पास एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स
x इंटू एफ एक्स। x का क्या काम भाई, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाना, तो x क्या हो जाएगा, x एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद x का क्या काम भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना, x इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स के ऊपर x तो एज इट इज, एक बार तो एफ एक्स का, उसके बाद क्या भाई, एफ एक्स तो एज इट इज, और फिर किसका भाई, x का। ये दोनों टर्म आपस में कैंसल आउट, इधर क्या बचा भाई, माइनस एफ एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू एफ एक्स, माइनस 1 इंटू एफ एक्स। यहाँ पर क्या था भाई, x इंटू डी बाई डी एक्स, और पीछे क्या भाई, एफ एक्स। वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बोल दो। अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेशन 1 कर दिया है, dx बाई डी एक्स 1 कर दिया, तो वो गलत है भाई। ऑपरेटर पर नहीं लगता, ऑपरेटर किस पर लग के वैल्यू देता है, फंक्शन पर लग के वैल्यू देता है। ऑपरेटर के ऊपर वैलिड नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। ऑपरेटर किस पर इंप्लीमेंट होता है, फंक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ऑपरेटर इंप्लीमेंट होता है किसके ऊपर भाई, फंक्शन के ऊपर। बोलो भाई, जिसका भी गलत था चेक कर लो। किसी को भी डाउट बचाओ भाई, अभी किसी को भी डाउट हो तो बोलो। देखो भाई, अब एंटीसिमेट्री की खास बात देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने निकाला x कोमा डी बाई डी एक्स, वैल्यू क्या आई भाई, -1। अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बस जो वैल्यू आई उसके आगे माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा +1। क्योंकि नेचर में क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। अगर एंटीसिमेट्रिक है और पोजीशन चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। पोजीशन चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है भाई मोहम्मद अनास, तुम्हारा भी आंसर सही था। देखो ये खास बात होती है, जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी प्रॉपर्टी आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल काम ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल काम को बचाने के लिए जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी प्रॉपर्टी काम आती है, ताकि हमारा मैथमेटिकल वर्क क्या हो जाए भाई, कम हो जाए। इसी तरीके से एक और सवाल लिखो भाई, एक और क्वेश्चन लिखो भाई। एक और क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स। निकालना भाई सबके सब, एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो गरिमा। बाकी सब क्वेश्चन लास्ट स्टेप ये करो भाई, एक बार इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं लास्ट स्टेप समझा देता हूँ। गरिमा देखो भाई गरिमा, देखो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। dx बाई डी एक्स क्या होता है, देखो ये तो 1 हो जाएगी ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ क्या बचेगा, fx। फिर मैंने fx तो क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। fx कॉमन लूंगा तो बाहर क्या बचेगा, -1 बच जाएगा।
और मुझे इसकी एफ एक्स तो मुझे कॉमन ही निकालना है बाद में, क्योंकि एफ एक्स तो मैंने फंक्शन लिया था खुद से, मुझे वैल्यू तो इसकी चाहिए ना। तो इसको कंपेयर कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। राजेश सही है भाई आंसर। आकृति खुशवाहा भाई -1 किसका पीछे वाले का आंसर बताया क्या अभी? राजेश भाई सही आंसर। राजेश सही है आंसर तुम्हारा। सूर्यांश गलत है। सूर्यांश फिर से चेक करो एक बार। उमा जादव सही है भाई। पिंकी यादव गलत है। नीतिका गलत है भाई। नीतिका तुम्हारा भी गलत है, ऐसे कैसे? पारस कालरा सही है भाई। भूपेंद्र सही है। अपूर्वा सही है। और कोई? फरीन उमर गलत हो गया भाई ये तो। शिवानी सही है भाई, सही है। नीलेश देखो भाई मुझे करना ही पड़ेगा, जैसे आप लोगों के हालात मुझे लग रहे हैं। देखो एफ एक्स फंक्शन मान लूंगा खुद से, क्या लिखूंगा, x² d/dx ऑफ एफ एक्स। ये किसके बराबर भाई, ये आ जाएगा x² d/dx माइनस d/dx x²। और पीछे क्या भाई, एफ एक्स। पीछे क्या भाई, एफ एक्स। ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू x² d/dx ऑफ एफ एक्स माइनस d/dx इंटू x² एफ एक्स। d/dx x² एफ एक्स, x² d/dx ऑफ एफ एक्स। ये आ जाएगा x² dfx/dx माइनस x² का क्या भाई, 2x dfx/dx माइनस x² dfx/dx। ठीक है भाई, सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये वाला थोड़ा सा करेक्शन करो इसमें। देखो भाई माइनस एफ एक्स तो एज इट इज, और x² का क्या डिफरेंशिएशन, ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचेगा भाई, 2x माइनस का, और पीछे क्या, एफ एक्स। वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x। वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -2x। बोलो भाई, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा भाई, x² d/dx क्या बन जाएगा भाई, -2x बन जाएगा। इसी तरीके से x की पावर n और d/dx क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा -nxn-1 -nxn-1। बोलो भाई, बोलो, डाउट है क्या किसी को, -nxn-1। ऐसे चलते चले जाएंगे आगे। और अगर मैं बात करूं d/dx और x की पावर n का, ये क्या आ जाएगा भाई, nxn-1 nxn-1 ये आ जाएगा। क्योंकि नेचर में कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है, दोबारा से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। क्लियर है ना बात भाई, यहां तक सही है ना बात। हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, सही है। एक और क्वेश्चन भाई आपके लिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, ये रहा, x एंड px पोजीशन का और मोमेंटम का ऑपरेटर कम्यूट और नॉट। x एंड px कम्यूट और नॉट, एंड फाइंड x, px। x और px की वैल्यू भी बताओ भाई क्या होगी। x और px की वैल्यू भी बताओ भाई क्या बनेगी। x और px की वैल्यू भी बताओ क्या बनेगी।
एक्स और पी एक्स की वैल्यू बताइए क्या बनेगी। मोनिका लो भाई। दीपिका गलत जवाब। दीपिका गलत जवाब। सोल्व करो भाई, हवा में तीर चलाओगे तो गलतियां होंगी। सोल्व करके बताओ मुझे। पिंकी यादव सही है भाई, सही है। मीनाक्षी मान सही है भाई। शुभम कुमार वर्मा बिल्कुल सही भाई। राजेश बिल्कुल सही है। आकृति भाई तुम्हारा एक कब के मैसेज आ रहे हैं पता नहीं, कब का मैसेज, क्वेश्चन हो चुका वो। उमा यादव सही है। सौरभ पंत गलत है भाई, गलत है। सूर्यांश कश्यप सही है भाई, सही है। सचिन भाई गलत है, सचिन सचिन गलत हो गया। दोबारा चेक करो, साइन चेक करो एक बार सचिन। साइन गलत हो गया तुम्हारा, साइन गलत हो गया है। नीतिका सही है। शिवानी सही है भाई। भूपेंद्र, देखो भाई कुछ नहीं करना था भाई इसमें, तो ये तो हम पहले ही कर चुके, ये तो हम पहले कर चुके। देखो अब आपको बार बार फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा कितने बच्चों ने इसको इसमें फंक्शन मान के किया बताना एक बार, एक बार मुझे मैसेज करो कि जिन जिन बच्चों ने फंक्शन मानकर किया है, जिन जिन बच्चों ने फंक्शन मानकर किया है। फरीन उमर सही है भाई। जिन जिन बच्चों ने, मोहम्मद अनास गलत है। जिन जिन बच्चों ने फंक्शन मानकर यह क्वेश्चन किया है बताना भाई। सचिन शो हो रहे तुम्हारे कमेंट भाई। सचिन मुझे दिख रहा है भाई, मैंने बोला भी तुम्हारा नाम कि सही है, तुम्हारा सही हो रहा है। सूर्यांश देखो भाई इसमें फंक्शन मानने की जरूरत थी नहीं। इसमें फंक्शन, हालांकि फंक्शन मानकर किया तो आंसर सेम आएगा, बट फंक्शन मानने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे जरूरत नहीं थी, एक्स और पी एक्स यही तो निकालने के लिए बोला। एक्स क्या है, और यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ठीक है भाई, ये क्या होगा, एक्स इंटू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स माइनस माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स। बाहर कॉमन कौन आ जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आयोटा एच कट कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस आयोटा एच कट आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, एक्स डेल बाय डेल एक्स, एक्स डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स और एक्स। ठीक है, ऑपरेटर हैं, फंक्शन तो माना नहीं, सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटर हैं। तो ए बी माइनस बी ए माइनस आयोटा एच कट, ये क्या है भाई, एक्स का डेल बाय डेल एक्स, एक्स के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये इसी के तो बराबर है। और इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई है, -1, तो माइनस माइनस प्लस। लो भाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्या आ जाता, आंसर आ जाता, 2 लाइन में आंसर आ जाता। बोलो भाई, पेपर वाला इसका आंसर आई एच कट भी दे सकता है, या फिर आई एच बाई 2 पाई भी दे सकता है, या फिर माइनस एच कट बाई आई भी दे सकता है। इनमें से कुछ भी आंसर दे सकता है, अभी सारे के सारे सही हैं। ऊपर नीचे आई से गुणा कर दोगे तो लास्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। देखो
मैं सीधा डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं सीधा डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखो भाई, यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट था, यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट था। अगर सीधा माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लूँ तो सीधा यहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा मैं। अगर सीधा जो कांस्टेंट है, मैंने इतने स्टेप, देखो मैंने ये स्टेप क्यों किया, मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर चाहे कांस्टेंट एक के साथ ही क्यों ना हो, वो कहाँ जा सकता है, वो बाहर कॉमन जा सकता है। अगर यहाँ भी माइनस आयोटा एच कट होता और यहाँ भी माइनस आयोटा एच कट होता तो बाहर कौन जाता, माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर बाहर जाता। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ भाई, देखो जैसे यहाँ निकालता हूँ एक्स स्क्वेयर का किसके साथ, पी एक्स के साथ। देखो एक्स स्क्वेयर और पी एक्स क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। माइनस आयोटा एच कट तो बाहर, एक्स स्क्वेयर डेल बाय डेल एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स इंटू माइनस आयोटा एच कट, टू आयोटा एच कट एक्स। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इसमें, अब बहुत बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है भाई। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए भाई, देखिए देखिए, देखो x की पावर n और px क्या आएगा भाई, आयोटा एच कट n x माइनस 1 ये रहा। और अगर px कोमा x की पावर n हो तो यहाँ पर क्या भाई, माइनस आयोटा एच कट n x n माइनस 1 ये रहा भाई। क्योंकि क्या है नेचर में, एंटी सिमेट्रिक है। इससे आपके प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे इससे आप प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। चीजें जो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, अब वो चीजें सारी की सारी थोड़ी सी क्या हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं। जितनी भी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा है, उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सभी के सभी ऑपरेटर लीनियर होंगे, और ऑपरेटर्स की आपको क्या याद रखनी है, जैसे मोमेंटम का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, टोटल एनर्जी का क्या होता है, वो ध्यान रखना है। और एक है दो रिजल्ट, बात खत्म, बात खत्म, और कुछ नहीं करना दो क्लास में। एक तो क्या भाई, लीनियरिटी वाली कंडीशन, कौन कौन से लीनियर होते हैं और लीनियर कब होते हैं और लीनियर होना जरूरी है। और एक क्या भाई, किस ऑपरेटर, ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर कौन सा है, किस ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर कौन सा है। और यहाँ से क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ये दोनों वैल्यू, बाकी खेल खत्म। अभी तक और कुछ भी नहीं करना, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। एक और क्लास है ना भाई आप लोगों की, एक और क्लास है ना भाई आप लोगों की। ठीक है भाई, ठीक है, अभी की वाली क्लास खत्म करते हैं भाई। 4:30 बजे को क्लास आप लोगों की थर्मो की क्लास है भाई। हाँ, उसके लिए रेडी रहना भाई, उसमें भी हम पढ़ेंगे आज, कुछ आगे चलेंगे। ठीक है, कनेक्टेड रहना, टाइम से आ जाना। ठीक है भाई मंजेश, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मंजेश, आगे से नेक्स्ट, आगे से शुरू कर लेंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है गरिमा, ओके ओके। हाँ भाई, थर्मो के ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू भाई। और प्लीज़ 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 एक बार आगे वाली क्लास में किस ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर कौन है देख के आना थोड़ा सा, ठीक है। इजी रहेगा भाई, आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, थैंक यू।